वंदे मातरम। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आप सबको भारत की आज़ादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के इस सबसे बड़े मंच पर खड़ा होकर के मैं सर्वप्रथम तो अपनी माँ राजस्थानी को प्रणाम करना चाहता हूँ और एक बात हिंदी के माध्यम से राजस्थानी की करना चाहूँगा कि जब आज़ादी आई, पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन हम राजस्थानियों की जुबान पे ताला लगा दिया गया। तो इस मंच पे बैठे हुए आदरणीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि मैम के माध्यम से इस मंच से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा की और राजस्थानियों के मुंह को तालों खुलवायो जावे और 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ इस 23वीं भाषा को भी शामिल किया जाए, क्योंकि केंद्रीय साहित्य अकादमी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो जब इस भाषा को मान्यता देती है, जब हमारी दुनिया के अंदर अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है, तो ऐसा क्या कारण है कि 10 करोड़ कंठों से जो कलकल बहती है उस राजस्थानी भाषा को आज तक मान्यता नहीं दी गई। अध्यक्ष जी, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, एक विषय रखा हुआ है, साहित्य में छंद, अलंकार और रस, 3 विषयों को एक साथ जोड़ा गया। साहित्य में छंद, जिस चारण कुल परंपरा से आता हूँ वो छंदों की जननी है और छंद में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर से घन गंभीर आवाज़ में कोई मेघ गर्जन हो रही हो। एक वाक्य आपको बताना चाहूँगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला कि साहब डिंगल नाम की कोई भाषा होती है, लेकिन क्या होती है मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मुझे कोई डिंगल के एक कवि से मिलवाया जाए। तो मुझे गर्व है कि हमारे कुल के एक बड़े कवि हिंगलाज दान जी को कलकत्ता ले जाया गया और उन्होंने माँ भगवती का एक छंद डिंगल में कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सामने पढ़ा और प्रत्यक्षदर्शियों का ये अनुभव है, उन्होंने पुस्तकों में लिखा कि जब हिंगलाज दान जी अपनी रचना का पाठ कर रहे थे डिंगल में, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने कुर्सी से खड़े हो गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। बाद में उनसे पूछा कि आप क्या समझे इस डिंगल भाषा को? तो उन्होंने कहा मैं समझा कुछ नहीं, लेकिन ये जो छंद और इसका नाद था, इस नाद ने मुझे रोमांचित कर दिया। ये होता है छंद। और वर्तमान समय में हम छंद से मुक्ति की ओर चल पड़े हैं। छंद मुक्ति में भी नाद होता है। हमने दिनकर की रश्मि रथी पढ़ी, हमने प्रसाद की कामायनी पढ़ी, लेकिन हमने कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा। क्या दिनकर का क्या उसमें छंद है? नहीं है, लेकिन एक नाद सौंदर्य कुरुक्षेत्र में चलता है। जब हम निराला की बादल राग पढ़ते हैं तो उसमें एक नाद सौंदर्य चलता है। अभी आदरणीय ने जो गुलाब की बात की, उसमें एक नाद चलता है जो ध्वन्यात्मक रूप से ये बताता है कि भिखारी आ रहा है। वो हमारे सामने रूपक खड़ा होता है। वर्तमान समय में छंद से हम मुक्ति की ओर तो चल पड़े, लेकिन हमने न तो निराला को पकड़ा, न हमने पंत और प्रसाद को पकड़ा, और हमने प्राचीन कवियों को तो छोड़ ही दिया। अब आते हैं हम रस पे। हमारे बड़े विद्वानों ने, चाहे भरत मुनि हो, चाहे क्षेमचंद्र हो, चाहे हमारे राजस्थान के बड़े हो, उत्तर प्रदेश के बड़े हो, जो भी उन्होंने रस की बात कही। और बगैर रस का साहित्य वैसा ही होता है जैसे बगैर प्राण का मनुष्य, यानी मुर्दा। जिसमें रस नहीं वह साहित्य नहीं। और वर्तमान समय में साहित्य ने रस से, जैसा आदरणीय ने निवेदन किया, छद्म साहित्यकार, जिन्होंने जो शब्द आपने यूज किया, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो धूर्त साहित्यकार या छद्म साहित्यकार है वो मनुष्य के रस से दूर हैं। वो रस ऐसा ढूंढते हैं कि एयर कंडीशनर कमरों में बैठ करके वो गरीबी का चित्रण करते हैं। उन्हें पता ही नहीं गरीबी होती क्या है। उनकी गरीबी कुछ ऐसी होती है कि मेरा चौकीदार, मेरा चपड़ासी बड़ा गरीब है, वो मारुति 800 में आता है। ये गरीबी का पैमाना नहीं है। वहाँ जाकर के रस जो है वो कुंठित हो जाता है, रसोद्रेक नहीं हो पाता। और जब रसोद्रेक नहीं हो पाता तो साहित्य के रसाव का कोई महत्व नहीं रह पाता। जब हम गोदान पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि होरी कहीं पश्चिम से आया होगा, होरी कहीं दूसरे दूर गांव का होगा। डॉक्टर पालरिया जब गोदान पढ़ते हैं तो उन्हें अजमेर के किसी मोहल्ले का होरी लगता है। जब सुधीर सिंह जी पढ़ते हैं तो उनको गाजियाबाद का होरी दिखाई देता है। और जब रतनगढ़ का मनोज चारण पढ़ता है तो उसे मेरे गांव का होरी दिखाई देता है। ये होता है रस। अब आते हैं अपन अलंकार पर। क्योंकि 5 मिनट का समय आदरणीय संयोजक महोदय ने कहा था, मैं समय की बाध्यता को रखूंगा, और आपने कहा था काव्य भी नहीं आना चाहिए बीच में, इसलिए मैं काव्य भी नहीं रखूंगा। अलंकार के बारे में कवि केशव ने कहा है कि अलंकार के बिना कविता वैसे ही दिखती है जैसे आभूषण के बिना नारी।
यहाँ मातृशक्ति बैठी है, कोई भी मातृशक्ति ऐसी नहीं है जिन्होंने आज आभूषण धारण नहीं किए हो। तो कविता का आभूषण है अलंकार, और जब तक अलंकार कविता या साहित्य में शामिल नहीं होगा, न तो रस आ पाएगा, न उसका छंद अपने लय और ताल को पकड़ पाएगा। मैंने एक अपनी कहानी में एक बार एक प्रयोग किया, रूपक उठाया। अभी मेरा अनुज राजपाल बैठा है, ये हनुमानगढ़ जिले से। आप सबको बताऊं, हनुमानगढ़ जिला वो जिला है जो बगैर सिंचाई की खेती में चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन आदरणीय, कभी आप चने के झाड़ को ढंग से देखना, हल्का सा पाला पड़ जाए तो उसके नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं, एकदम मुरझा जाते हैं। मैंने एक प्रतीक उठाया, पाला मारे चने के पत्ते सा चेहरा। एक माखन नाम की किताब है, साहित्य अकादमी के सहयोग से जल्दी प्रकाशित होने वाली। उसमें उस बालक का चित्रण करते वक्त मैंने ये कहा कि उसका चेहरा ऐसा था जैसे पाला मारे हुए चने से मुरझाया हुआ पत्ता होता है। ऐसे यदि हम अपने आसपास के रूपक नहीं उठाएंगे, एक मेरा मित्र है डूंगरगढ़ का संदीप पारिक, उसके कविताओं को यदि आप पढ़ोगे तो छंदबद्ध नहीं, छंद मुक्त लिखता है, लेकिन माँ की डेगची से उठती हुई खिचड़ी की खुशबू, उसमें उठता हुआ छोटा सा बुलबुला, राह से चलते हुए बूढ़ी दादी के गीत, ऐसे रूपक जब हम उठाते हैं, वो अलंकार के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, तो हमारी कविता का सौंदर्य बढ़ता है। जब सौंदर्य बढ़ता है तो रसोद्रेक भी होता है, और कहा जाता है कि साहित्य आनंद जो है वो ब्रह्मानंद का सहोदर है, और ब्रह्मानंद तब प्राप्त होता है जब ब्रह्म की उपासना की जाए। तो साहित्य को यदि हम उपासना समझ करके करेंगे, साहित्य के छंद रस अलंकार का मानक तय करते हुए यदि हम चलेंगे, तभी साहित्य सदहित का होगा, तभी साहित्य हमारा होगा, और तभी साहित्य का कल्याण होगा। अंत में शक्तिदान जी कविया ने एक कहा था कि साहित्यकार समय का कैमरा होता है, और कैमरा वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। तो ये हमारा दायित्व है कि वर्तमान समय और समाज में जो चल रहा है उसको छंद में लिखें, उसको अलंकार में लिखें, उसको रस के माध्यम से पूरी समाज तक पुष्ट पेषण करें उसका, तो साहित्य लेखन का आनंद आएगा, साहित्यकार होने का फर्ज निभा पाएंगे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।